नमस्ते दोस्तों। बुक वे पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी 99% लोग नहीं जानते? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम करता है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 80 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अमीरी का एक ब्लूप्रिंट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी बैंक बैलेंस दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि छठे और 11वें स्टेप में छुपा राज आपकी पूरी मेहनत को हकीकत में बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की कालजयी रचना, थिंक एंड ग्रो रिच। अमीर बनने का वो गुप्त रहस्य। दोस्तों, लेखक नेपोलियन हिल का सफर तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी से हुई। कार्नेगी ने उन्हें एक चुनौती दी। क्या तुम 20 साल लगाकर दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हो और उनका राज दुनिया को बता सकते हो? नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल इसी काम में लगा दिए। उन्होंने 500 से भी ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि सफलता का ताल्लुक आपकी डिग्री या खानदान से नहीं, बल्कि आपकी सोच से है। एक अनपढ़ इंसान भी अगर इस सीक्रेट को जान ले तो वह इतिहास रच सकता है, और वही सीक्रेट आज मैं आपको बुक वे के जरिए बताने वाला हूं। पहला कदम, तीव्र इच्छा, द बर्निंग डिजायर। अमीर बनने की शुरुआत किसी लॉटरी से नहीं, बल्कि एक इच्छा से होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, यह एक जुनून होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई न दे, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मनी कॉन्शियसनेस, पैसे के प्रति जागरूकता। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में हर वक्त पैसे कमाने का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आपको खुद को पहले से ही अमीर महसूस करना होगा। दौलत पाने के 6 पक्के स्टेप्स। पैसे को हवा में नहीं, बल्कि अपनी मुट्ठी में लाने के लिए इन 6 चरणों का पालन करें। निश्चित धनराशि तय करें। ये मत कहिए कि मुझे बहुत पैसा चाहिए। एक सटीक नंबर सोचिए, जैसे 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। बदले में क्या देंगे? याद रखिए, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उस पैसे को कमाने के लिए आप कितनी मेहनत, समय या हुनर देने को तैयार हैं। तारीख तय करें, एक डेडलाइन सेट करें। किस दिन, किस महीने और किस साल तक वह पैसा आपके पास होगा। एक ठोस प्लान बनाएं। आप इसे कैसे हासिल करेंगे? चाहे आप अभी पूरी तरह तैयार ना हो, फिर भी आज से ही उस पर काम करना शुरू कर दें। सब कुछ कागज पर लिख लें। ऊपर दी गई चारों बातों को एक डायरी में साफ साफ लिखें। दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। इसे सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले पूरे जोश और यकीन के साथ पढ़ें। महसूस करें कि वह पैसा आपके पास आ चुका है। दूसरा कदम, खुद पर अटूट विश्वास, फेथ। दोस्तों, विश्वास वो ताकत है जो मरे हुए इंसान में भी जान फूंक सकती है। अगर आपके मन में थोड़ा भी शक है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लीजिए आपने अपनी हार की कहानी खुद लिख दी है। बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हमारे विचारों का खेल है। अगर आप खुद को बदकिस्मत मानेंगे, तो दिमाग वैसे ही हालात पैदा कर देगा। खुद को हर पल सफल महसूस करें। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं, तो आपका दिमाग गरीबी के सारे रास्ते बंद कर देता है। तीसरा कदम, ऑन्टो सजेशन। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे विचार नहीं बोएंगे, तो इसमें डर, शक और चिंता की घास फूस उगाएगी। ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद को निर्देश देना। अपने दिमाग को बार बार बताएं कि आप अमीर बन रहे हैं। जब आप अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट रोज पढ़ते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है, और फिर आपका दिमाग खुद ब खुद आपको नए मौके और आइडियाज देने लगता है। चौथा कदम, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या आपको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई ही काफी है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से पैसा नहीं आता। आपको किसी एक फील्ड में मास्टर बनना होगा। हेनरी फोर्ड का उदाहरण देखिए। उन्हें बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें अपनी कारों और अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान था।
जब लोगों ने उन्हें अज्ञानी कहा, तो उन्होंने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, बल्कि यह है कि आपको यह पता हो कि जानकारी कहाँ से और कैसे हासिल करनी है। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। 5वां कदम, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। इंसान वो सब कुछ बना सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक क्लर्क ने एक बूढ़े डॉक्टर से एक पुरानी केतली और एक लकड़ी का डंडा खरीदा, साथ ही एक जादुई फार्मूला भी लिया। उस क्लर्क ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन कमाल फार्मूले में नहीं, बल्कि उस क्लर्क की कल्पना में था। उसी कल्पना ने उस फार्मूले को कोका कोला बना दिया, जिसने दुनिया को बदल दिया। आज जो आप YouTube देख रहे हैं या फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सब कभी किसी की कल्पना थी। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और देखें कि आप अपने बिजनेस या काम को कैसे नया मोड़ दे सकते हैं। 6ठा कदम, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना प्लान के कोई भी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। आपको एक मास्टरमाइंड टीम बनानी होगी। ऐसे लोगों का साथ ढूंढें जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए, तो घबराएं नहीं। थॉमस एडिसन भी 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाकर बल्ब बना था। हार का मतलब है कि आपके प्लान में कुछ कमी है। उसे ठीक करें, नया प्लान बनाएं और फिर से मैदान में उतरें। 7वां कदम, तुरंत फैसले लेना, डिसीजन। सफल लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे फैसले बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं। इसके विपरीत असफल लोग फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और दूसरों की राय सुनकर उन्हें तुरंत बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार बनाई, तो सबने आलोचना की, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज है। लोग आपको मुफ्त में सलाह देंगे कि आप यह नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए अपने कान बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने दिल और अपनी मास्टरमाइंड टीम की बात सुनिए। 8वां कदम, निरंतरता, परसिस्टेंस। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। जो इंसान रुकावटों के बावजूद चलता रहता है, उसे ही मंजिल मिलती है। अपनी विल पावर को इतना मजबूत करें कि ना शब्द आपकी डिक्शनरी से निकल जाए। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। 9वां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अकेली बैटरी ज्यादा देर नहीं चलती, लेकिन जब कई बैटरियां जुड़ जाती हैं, तो वे घंटों पावर दे सकती हैं। ठीक वैसे ही, जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए साथ मिलते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। बड़े बड़े बिजनेस इसी शक्ति के दम पर खड़े हुए हैं। 10वां कदम, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह इस किताब का सबसे अनोखा और शक्तिशाली अध्याय है। सेक्स ऊर्जा इंसान की सबसे ताकतवर प्राकृतिक प्रेरणा है। जो लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में बर्बाद कर देते हैं, वे अक्सर साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन जो अपनी इस ऊर्जा को काम, कला या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में बदल देते हैं, वे जीनियस बनते हैं। अपनी इस असीम ऊर्जा को अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने का ईंधन बनाएं। 11वां कदम, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम करती है। इसमें डर, नफरत और ईर्ष्या जैसे कचरे को मत डालिए। इसे प्रेम, विश्वास और खुशी के विचारों से भरिए। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी अमीरी की योजना को स्वीकार कर लेगा, वह उसे हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देगा। 12वां कदम, मस्तिष्क, द ब्रेन। आपका दिमाग ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सेंडिंग और रिसीविंग स्टेशन है। आप जैसे विचार भेजेंगे, वैसे ही विचार और मौके आपके पास वापस आएंगे। खुद को एक चुंबकीय शक्ति की तरह समझें, जो केवल सफलता और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। 13वां कदम, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। यह सफलता की आखिरी सीढ़ी है। जब आप बाकी 12 स्टेप्स में माहिर हो जाते हैं, तब आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। यह वो अंतर्ज्ञान है जो आपको खतरों से आगाह करता है और आपको बड़े आइडियाज देता है। दुनिया के महान आविष्कारक इसी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। डर के 6 भूत। सफल बनने के दुश्मन अमीर बनने से पहले आपको अपने मन के इन 6 डरों को खत्म करना होगा।
गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। ये डर सिर्फ आपके दिमाग की उपज हैं। अपनी विल पावर से इन्हें बाहर निकालें। लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करें। आप वही बनेंगे जो आप आज सोच रहे हैं। अब आपकी बारी है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की यह समरी आपकी जिंदगी का अब आपकी बारी है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की यह समरी आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नेपोलियन हिल ने हमें जो रास्ता दिखाया है वह सीधा और साफ है। अब यह आपके ऊपर है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। अगर आप वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से ही उन 6 स्टेप्स को अपनी डायरी में लिखें और काम शुरू कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और अमेजिंग किताबों की समरी आपके लिए लाता रहूं, तो अभी बुक वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। कमेंट में लिखें, आई एम बिकमिंग मनी कॉन्शियस। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।